लोहिया की। जी हाँ, समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया का नाम ज़रूर आप लोग सुना होगा। एक महान क्रांतिकारी विचारक राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने कई चीज़ों समाज में सुधार करने की अपने तरफ से कोशिश की। राम मनोहर लोहिया को लोग इसलिए भी याद करते हैं कि वे काफ़ी सादगी जीवन व्यतीत करना पसंद करते थे। वो लोगों में शिक्षा में और आर्थिक क्षेत्रों में समानता लाने की बात करते थे, और साथ ही वो जो है संपत्ति को जमा करने या फिर ज़्यादा धन दौलत इकट्ठा करने, वो तमाम चीज़ों से वो रुचि नहीं थी। वो चाहते थे कि समानता लाया जाए, आर्थिक क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र हो, और देश में जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, उन पिछड़े वर्गों में इक्वलिटी लाई जाए। आज़ादी के बाद इन तमाम समाज में सुधार किए जाए, तो इसीलिए राम मनोहर लोहिया को लोग याद करते हैं। राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी विचारक थे, और आप लोग भी ज़रूर जानते होंगे कि सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी में चाहे हम बात करें जयप्रकाश नारायण की और कई लोगों की, तो कहीं न कहीं समाजवादी विचारधारा में राम मनोहर लोहिया का नाम भी बहुत ज़रूर आता है। इसको लोग ज़रूर याद करते हैं। राम मनोहर लोहिया जो है गांधी जी के समर्थक भी थे, लेकिन साथ ही समय-समय पर गांधी जी की वो आलोचना करने से भी नहीं हिचकते थे। उनका कहना था कि कांग्रेस से वो गांधी जी अलग होकर भी एक तरह से दबाव बनाना चाहिए था कभी-कभी। दूसरी चीज़ है कि राम मनोहर लोहिया 1960 में महान क्रांतिकारी ऐसे नेता थे, जो कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष को एक मजबूत बनाकर कांग्रेस से के खिलाफ उन्होंने एक तरह से विपक्ष को मजबूत करने का आह्वान किया था। खासकर आप लोग को याद होगा कि जब क्रांति हो रही थी, संपूर्ण क्रांति के टाइम जब पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ एक विरोधी लहर चल रही थी, चाहे वो करप्शन का मामला हो, चाहे वो हाइक का मामला हो, या फिर जो है कांग्रेस की प्रधानमंत्री की पॉलिसी कम हो, जो उससे बहुत से लोग नाराज़ थे, तो कहीं न कहीं ये तमाम नेता भी जो थे, वो उस आंदोलन को आगे बढ़ाने में या उसका समर्थन करने में कहीं न कहीं ज़रूर आगे थे। और राम मनोहर लोहिया कांग्रेस के एक तरह से उस 1960 में उनकी नीति के खिलाफ थे, और विपक्ष को एक मजबूत बनाकर एक तरह की कोशिश भी की थी। राम मनोहर लोहिया जी जो है कई समाज में सुधार करना चाहते थे। जो ऐसे लोग जो भूमिहीन हैं, जो गरीब हैं, कहीं न कहीं वो स्वतंत्रता का इम्पोर्टेंट समानता लाने की कोशिश भी करते थे। और उनका कहना था कि स्वतंत्रता से, आज़ादी से सिर्फ नहीं कुछ हासिल होगा। आज़ादी ज़रूरी है, लेकिन आज़ादी के साथ आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में समानता भी ज़रूर होनी चाहिए। कुल मिलाकर हम कहें तो राम मनोहर लोहिया को लोग एक समाजवादी और क्रांतिकारी विचारक के तौर पर, जिन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों को इक्वलिटी लाने के लिए कोशिश की, हमेशा याद करेंगे। शुक्रिया।